हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और अच्छी कंपनी जो मेरी फेवरेट है। ये ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस में है और ये इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है जो पोर्ट डेवलप करती है और उसको ऑपरेट करती है। जी हाँ, आप शायद गेस कर लेंगे, ये है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। और चलिए चलते हैं, जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो बेसिकली 4 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। एक है पोर्ट्स एंड टर्मिनल जिसमें से इनका 82% रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकंड इज लॉजिस्टिक्स जिसमें से 8% रेवेन्यू जनरेट होता है। थर्ड इज सेल्स एंड पोर्ट्स जिसमें से 6% रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड फोर्थ इज ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस जिसमें से इनका 4% रेवेन्यू जनरेट होता है। और यही इंटीग्रेटेड सर्विसेज के वजह से अडानी पोर्ट्स इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी है। ये कंपनी के पास टोटल 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स ओन करती है और 2 इंटरनेशनल पोर्ट्स ओन करती है। एक है हाइफा इजराइल में और दूसरा है कोलंबो पोर्ट श्रीलंका में। इसका जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो है 538 MMT विथ 62% एट वेस्ट कोस्ट और 38% ऑन ईस्ट कोस्ट। ये इंडिया की लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग कंपनी भी है। ये कंपनी बाकी के पोर्ट्स एक्वायर करके धीरे धीरे ग्रो कर रही है, जैसे कि डिगी पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट और गंगावरम पोर्ट। फिर ये अभी सरगुजा रेल कॉरिडोर का भी ऑपरेशंस मैनेज कर रही है। कंपनी का जो कार्गो बिजनेस है उसमें से जो 60% कार्गो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस है, यानी 60% रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है जो फिक्स रहेगा और वो अगले बहुत सालों तक फिक्स रहेगा। कंपनी के टोटल 6 इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क्स भी है अक्रॉस हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। कंपनी के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है जो ये मुंद्रा सेज जो कि गुजरात में बेस्ड है वो ओन करती है, जो 8,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीनेशनल प्रोडक्ट सेज है। इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये सेज का वो है अराउंड 14,293 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का जो गोल है वो गोल ये है कि बाई 2030 इनको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी बनना है और इनको इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने हैं बाय फोकसिंग ऑन रेल, लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयर हाउसेस और इनलैंड वाटरवेज। अब मैं आपको अडानी ग्रुप के माइंडसेट की बात करूं तो अडानी ग्रुप इज ट्राइंग टू एक्वायर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। अब अगर आप सोचेंगे तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या कोई भी कंट्री का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ज़्यादातर होता है या तो वाटर्स वेज से या एयर ट्रांसपोर्ट से। तो एयर ट्रांसपोर्ट होगा ऑब्वियसली एयरपोर्ट्स और वाटर ट्रांसपोर्ट जो होगा वो होगा पोर्ट से। सो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स इसीलिए एक्वायर करने का ट्राई कर रही है कि जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो वो इनके थ्रू ही हो। अब कोई भी कंपनी जब ग्रो करती है, कोई भी कंट्री जब ग्रो करती है तो वो बेसिकली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के वजह से ही ग्रो करती है। तो जो अडानी ग्रुप का टारगेट है वो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं और एक पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम सेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी एक मल्टी बैगर बन सकती है आगे के 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में। मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये कंपनी के शेयर्स में होल्ड करता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन आप कोई भी बाई या सेल करें तो अपने एडवाइजर से पूछ के करें और अगर आप खुद करते हैं तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में। फाइनेंशियल रेशियोज़ की मैं बात करूं तो कंपनी में जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो है अराउंड 65.9%। कंपनी का जो ROCE है वो है 12.9%। रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 18.11%। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.88 और कंपनी का जो स्टॉक PE है वो है 26.6 का। कंपनी का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से 60% के अराउंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी 100 रुपीज़ का सेल्स करती है तो इनका जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट की मैं बात करूँ तो वो सिर्फ 40% के आसपास है, यानी 60% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऐसी बहुत
कम कंपनीज है जो इतना ओपीएम जनरेट करती है। कंपनी के मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो जो कंपनी का 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो है 19%। कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 10 साल का वो है अराउंड 18%। कंपनी का जो कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 साल का वो भी 18% है। और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस CAGR है 10 साल का वो भी वो 16% है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे अच्छा ग्रो कर सकती है। इसके जो एम्बिशंस हैं वो अच्छे हैं और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा है। कंपनी धीरे धीरे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बेसिकली ग्रुप एयरपोर्ट्स एक्वायर कर रहा है, लेकिन ये कंपनी पोर्ट्स एक्वायर करने पे फोकस कर रही है। और इनका जो टारगेट है वो है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी बने। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी मल्टी बैगर हो सकती है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपना रिस्क देख के इसमें इन्वेस्ट कीजिए और एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना इन्वेस्टमेंट में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए और याद रखिए सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।